नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद शिवराज सिंह में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध संघ या भिक्षु संघ को पढ़ेंगे और दूसरा जो है बौद्ध संगीतियां को पढ़ेंगे। ठीक है, दो चीजें आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो गौतम बुद्ध थे, ठीक है, उन्होंने कोई अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। उनका कहना था कि जो धर्म और संघ के जो धर्म और संघ है, जो नियम निर्धारित करेंगे, वही समझिए उत्तराधिकारी है। ठीक है, चलिए अब देखिए, दो प्रकार के अनुयायी होते थे जो बौद्ध संघ में, जैसे कि अनुयायी जो है शिष्य भिक्षु। तो जैसे एक तो होते थे भिक्षु भिक्षुणी, ठीक है, और एक होते थे उपासक। अब ये क्या होता था, जो भिक्षु और भिक्षुणी होते थे, ये जो है गृह त्याग देते थे। गृह त्याग करके ये जो है संघ में शामिल हो जाते थे। और जो उपासक होते थे, उपासक उपासिकाएं, ठीक है, ये अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जो है बौद्ध धर्म का पालन करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। संघ या परिषद के रूप में संगठित भिक्षु भिक्षुणियां जो होती थी, वो संघ और परिषद के रूप में संगठित रहते थे। संघ की सदस्यता की क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या आवश्यकता थी? तो देखिए, संघ की सदस्यता के लिए पहली चीज तो कम से कम 15 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, जो भी बालक बालिकाएं हैं। ठीक है, और वो किसी राज्य सेवा में कार्य करता हो, किसी का ऋणी न हो, किसी का जो है किसी रोग से ग्रस्त न हो, जैसे मान लीजिए कुष्ठ रोग है और इत्यादि जो रोग हैं, उससे जो है ग्रस्त न हो। ठीक है, दास न हो। तो इस तरह का जो है सदस्य, संघ में सदस्यता उसको मिल सकती थी। ठीक है, संघ में प्रविष्ट होने को जो है क्या कहते हैं? उपसंपदा। शब्दों पे ध्यान दीजिए, उपसंपदा, संघ में प्रविष्ट होने को। ठीक है, अब देखिए, जब नया नया सदस्य जो है ज्वाइन करता था, तो उसे जो है कहते थे श्रमण। यहां लिखा हुआ है, देखिए, श्रमण। तो श्रमण जो होता था, उस जब नया ज्वाइन करता था, मिलता था, तो श्रमण उसे कहा जाता था। और जब किसी आचार्य के द्वारा शिक्षित हो जाता था, जो ये लगता था कि हाँ जो है ये सही, मतलब इसको ज्ञान नॉलेज हो गया है, ये सही है, तो जो है इसे भिक्षु जो है की उपाधि मिल जाती थी, वो जो है भिक्षु हो जाता था। ठीक है, अब देखिए, महिलाओं के लिए एक पृथक जो है बौद्ध संघ बना हुआ था, पुरुषों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग। अब देखिए, भिक्षु और जो भिक्षुणियां होती थी, उनके लिए 10 धर्मादेश थे। पिछले वीडियो हमने आपको बताया है, जो 10 शील सिद्धांत थे, वो इनके लिए थे, भिक्षु और भिक्षुणी के लिए। एक एक करके मैंने लिखवाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। और जो उपासक उपासिकाएं हैं, उनके लिए 5 नियम थे, वो भी मैंने लिखवाया है, उसको आप देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, संघ में केंद्रीय समन्वय का जो है अभाव था। ठीक है, आगे देखिए, गृहस्थ जीवन का त्याग करने वालों को जो है प्रव्रज्या कहा जाता था। ये देखिए, प्रव्रज्या। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए, वर्षा काल में जो है, बाकी महीने में, ठंडी में, गर्मी में तो लोग जो है प्रवास करते थे। जो आपके भिक्षु थे, भिक्षुणियां थी, तो वो जो है दोनों महीनों में, यानी और ग्रीष्म में, मतलब बरसात का मौसम छोड़ करके, ठीक है, पूरा जो है वो धर्म का प्रचार करते थे। लेकिन जब बरसात का महीना आता था, तो ये लोग एक जगह इनको रुकना होता था 3 महीने के लिए। ठीक है, तो उसको जो है, इस काल को जो है कहते हैं, वर्षा काल को वत्स। ये देखिए, वत्स
स। ठीक है, अब इसमें 3 महीने जो है ये लोग रुकते थे, बाकी महीने जो है धर्म का प्रचार भिक्षु भिक्षुणियां करते थे। अच्छा, अब वर्ष की समाप्ति को क्या कहते हैं? पवारना। पवारना नोट करते जाइएगा, ये सब एग्जाम में पूछ सकता है, जो है पूछता भी है। ठीक है, पवारना। तो अब जब इसकी वर्ष की समाप्ति होती है, पवारना होता है, तो उसमें जो है भिक्षु भिक्षुणियों से पूछा जाता था कि आपने प्रवास के दौरान कोई गलती तो नहीं की है। ठीक है, अब देखिए, जैसे अभी आपने देखा कि जब श्रमण जो है से भिक्षु जब आचार्य के द्वारा वो चीजें जो ज्ञान था सीख लेता था और उसकी आचार विचार अच्छे रहते थे, वो भिक्षु बनता था। तो जो कोई सदस्य शामिल होता था तो उसके उपलक्ष्य में जो है खुशी मनाई जाती थी, समारोह उत्सव होता था। तो उसको जो है कहते हैं कंथिन। कंथिन। ठीक है, अब देखिए, कोई अब जैसे कोई मैटर है, कोई चीजें डिसीजन लेना है, तो फिर क्या होता था? तो उसके लिए संघ में जो है सभा होती थी। ठीक है, अब देखिए, संघ में जो सभा होती थी तो भाई प्रस्ताव भी रखा जाता होगा। तो प्रस्ताव को जो है कहते थे नति। ठीक है, ये देखिए नति या वृत्ति। ठीक है, अब देखिए, जो प्रस्ताव पाठ था उसको क्या कहते थे? उसे जो है अनुसामन कहते थे। ठीक है, बहुत से पारित प्रस्ताव को जो है भूख कहते थे। ठीक है, और प्रस्ताव जो होता था मतभेद हो जाता था उसको क्या कहते थे? अधिकरण। ठीक है, अब जब मतभेद हो जाता था तो उस पे जो है, अगर मान लीजिए भाई कोई भी प्रस्ताव पारित हो गया है तो उसमें जो है भाई मतभेद हो गया, कुछ लोग कर रहे हैं हाँ, कुछ लोग कर रहे हैं नहीं, तो फिर उस समय जो है मतदान किया जाता था। ठीक है, अब मतदान भी देखिए कई प्रकार, गुप्त मतदान भी होता था और प्रत्यक्ष मतदान भी होता था। जैसे आप देखिए, गुप्त जो मतदान था उसके लिए गुल्हक शब्द का प्रयोग होता था, गुल्हक। और जो प्रत्यक्ष मतदान होता था उसको कहते हैं विवर्तक। ठीक है, और एक शब्द यहां देखिए आसन प्रज्ञापक है। ठीक है, ये संघ के जो सदस्य होते थे, जो बैठक होती थी, उनका ये जो है बैठक की व्यवस्था करने वाला अधिकारी था। ठीक है, आगे देखिए, अब इस जो सभा होती थी उसकी जो न्यूनतम सदस्य संख्या होनी चाहिए थी वो कम से कम 20 होनी चाहिए थी। ठीक है, अब भिक्षु भिक्षुणियां जैसे कि मान लीजिए किसी धर्म पर धर्म चर्चा करनी है। ठीक है, तो लोग इकट्ठे होते थे धर्म चर्चा करने के लिए, भिक्षु भिक्षुणियां। तो उसको जो है कहा जाता था उपोसथ। ध्यान दीजिए, उपोसथ। ठीक है, तो ये आपका था जो है बौद्ध संघ या भिक्षु संघ का जो है ये व्यवस्थाएं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए अब देखते हैं बौद्ध संगीतियों को देखते हैं। ठीक है, ये मैंने कॉलम बनाया है, आपको दिख ही रहा है। ये देखिए, इसमें पहले कॉलम में सम्मेलन, दूसरे में वर्ष, तीसरे में स्थान लिखा हुआ है, चौथे में अध्यक्ष लिखे हुए हैं, पांचवें में शासन काल, कौन शासक था उसको लिखा गया है, और बाकी जो उससे संबंधित विवरण है वो लिखा गया है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए और एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
ले लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब चीजें आपने पढ़ा होगा। अब देखिए प्रथम जो है ये जो संगीतियां हैं, ये गौतम बुद्ध, जैसे कि जब गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया, जो बातें उन्होंने बताई, तो उस समय तो कोई चीजें लिखी तो जा नहीं रही थी, ठीक है। तो जब उनकी मृत्यु हो गई तो फिर ये संगीतियां आयोजन की गई, संगीति आयोजन की गई कि जो है उनके जो उपदेश हैं, जो उनके जो बातचीत है, उनको जो है संकलित किया जाए। उसी उद्देश्य के लिए जो है ये संगीति जो है आयोजन की गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए सम्मेलन, ये आपका प्रथम संगीति, जिसका समय काल है 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। और इसका स्थान क्या है? राजगृह, ठीक है। और ये आपका, इसके अध्यक्ष कौन है? महाकश्यप। अब इसके शासनकाल में हुआ है अजातशत्रु, जो हर्यक वंश में था, ठीक है। आगे हम लोग अभी अच्छे से पढ़ेंगे कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश इत्यादि को आगे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा चीजें। अच्छा, अब इसमें जो है इस संगीति की खास बातें क्या है समझिए। बुद्ध के उपदेशों का संकलन जो है सूत्र पिटक, ठीक है, और जो है विनय पिटक में किया गया, ठीक है। अच्छा, सूत्र पिटक में क्या है? जो उनके धार्मिक भाषण है और जो उनकी बातचीत है, संवाद है, उसको जो है सूत्र पिटक में किया गया है। और विनय पिटक में जो है भिक्षुओं के नियम क्या होने चाहिए, वो जो है आपका विनय पिटक में किया गया है, ठीक है। आगे देखिए द्वितीय संगीति, यह आपका हुआ है 383 ईसा पूर्व में, वैशाली में हुआ था, ठीक है। ये आपका जो है इसके अध्यक्ष हैं सप्तकमीर, ठीक है। ये जो है इसके शासनकाल कालाशोक, जो शिशुनाग वंश का है। इसमें क्या हुआ था? भिक्षुओं के मतभेद के कारण बौद्ध संघ में विभाजन हो गया। इसमें पहला जो है नाम है स्थविर का और दूसरा जो है महाशांति, ठीक। आगे देखिए तृतीय सम्मेलन, ये हुआ था आपका 250 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में हुआ था, बिहार में है, आप जानते हैं। मोगली पुत्र जो है 30, ठीक है। अशोक के शासनकाल में हुआ था। मौर्य वंश के जो है ये शासक थे, इन्होंने बौद्ध धर्म के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया था। बहुत इन्हीं के प्रयास से जो है श्रीलंका में संगीता इत्यादि को श्रीलंका में भेजे थे, ठीक है। तो इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था बौद्ध धर्म के लिए। और देखिए तो अभिधम पिटक दार्शनिक, अब देखिए इसमें जो है अभिधम पिटक का संकलन किया गया आपका तृतीय संगीति में, ठीक है। दार्शनिक सिद्धांत का संकलन किया गया अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। बाकी हम लोग सब डिटेल में जो शासक हैं आगे एक एक करके एक एक शासक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको एक एक चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी ऊपर ऊपर हम लोग देख रहे हैं शासक के बारे में। अच्छा, अब देखिए चौथा सम्मेलन। चौथा सम्मेलन जो है चतुर्थ संगीति, ये आपका देखिए प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ, ठीक है। और ये कहाँ किस स्थान पे हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में है, आप जानते ही हैं, ठीक है। अब इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र, ठीक है। और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, ठीक है। अश्वघोष कौन थे? ये कनिष्क के दरबारी कवि थे, ठीक। ये आपके अश्वघोष उपाध्यक्ष हो गए और वसुमित्र जो है अध्यक्ष हो गए, ठीक। अच्छा, अब शासनकाल जो है कनिष्क के शासनकाल में कुषाण वंश था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? इसमें देखिए जो प्रमुख हुआ था बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। फिर एक बार विभाजन हुआ है देखिए हीनयान और महायान में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज आपने पढ़ा बौद्ध संघ और भिक्षु संघ के बारे में, बौद्ध संघ या भिक्षु संघ के बारे में, और बौद्ध संगीतियों के बारे में आपने पढ़ा। अगले वीडियो में फिर कुछ नए टॉपिक बौद्ध धर्म से संबंधित हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।